श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साल 2025 में किन मूलांक वाले लोगों को मिलेगी प्रेम विवाह की खुशियाँ और किसके लिए रहेगा साल भाग्यशाली? तो आइए जानते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साल 2025 में कैसा रह सकता है? क्या हमारे प्रेम संबंध और मजबूत होंगे या कोई परेशानी आ सकती है? इस वर्ष हमारा विवाह होगा या नहीं होगा? संतान प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयास में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? संतान को तरक्की मिलेगी या नहीं? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो आइए जानते हैं कि साल 2025 के अंक आपके अंकों को किस तरह से प्रभावित करेंगे और आपके लिए कैसे परिणाम देंगे। मूलांक 1, यदि आपका जन्म किसी भी तारीख के 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। अंक 1 का स्वामी सूर्य ग्रह होता है, अतः आप पर सूर्य का प्रमुख प्रभाव रहेगा, जिसके चलते आप स्वाभिमानी स्वभाव के हो सकते हैं। हालांकि कई एक बार आपका स्वाभिमान अभिमान अर्थात घमंड में भी बदल सकता है। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आप पर मुख्य रूप से 1, 9, 2 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा, यानी कि इस वर्ष अधिकांश अंक आपका फेवर कर रहे हैं। वही अंक 9 आपके लिए न्यूट्रल है। यह भी एक अनुकूल स्थिति ही है कि कोई भी ग्रह इस वर्ष आपके विरोध में नहीं है। इन सभी कार्यों से इस वर्ष आपको कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। अनुशासन और नियमों का पालन आपकी सफलता का आधार बनेगा। जिन लोगों का मूलांक 1 है उनके लिए यह साल बहुत कुछ देकर जाने वाला है। अंक 1 का सूर्य से संबंध होता है। यह वर्ष आपको नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित कर सकता है और अगर आपका विवाह करना चाहते हैं तो यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वर्ष आप अपने मान सम्मान में बढ़ोतरी होते देख पाएंगे, साथ ही साथ रुके हुए काम भी आपके पूर्ण होंगे। उपाय: इस वर्ष जीवन में प्रत्येक नवरात्रि में कन्याओं का पूजन अवश्य करें। शिव जी की पूजा आराधना करनी है तो नियमित रूप से सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर सूर्य देव को कुमकुम मिलाकर जल चढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 2, यदि आप किसी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 2 होगा। चंद्रमा का प्रभाव होने के कारण आपके भीतर रचनात्मक और सृजनात्मक क्षमता प्राप्त मात्रा में हो सकती है। आप भावना प्रधान व्यक्ति होंगे, अर्थात आप छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि विशेष बात यह रहेगी कि आप दूसरों की भावनाओं की पूरी कदर करते रहे। चंद्रमा का स्वभाव चंचल मन होता है, इसीलिए कभी कभी आपके भीतर चंचलता के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आप दूसरों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। वैसे तो आप ज्यादातर शांत रहना पसंद करते हैं, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव के कारण कभी कभी चंचल या बेचैन रह सकता है। चंद्रमा के मूलांक 2 के स्वामी होने के कारण स्वभाव में नरमी भी देखने को मिलेगी। इस साल शादी विवाह से जुड़े कार्यक्रम में भी सफलता मिल सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य से मन में प्रशंसा का भाव भी दिखेगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है। उपाय: माता तथा माता तुल्य स्त्री की सेवा सत्कार करते हुए उनका आशीर्वाद ले। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। प्रत्येक दूसरे महीने अथवा कोशिश करने पर जब कभी संभव हो तब रुद्राभिषेक करवाएं। यह उपाय आपको और भी बेहतर परिणाम दिलाने में मददगार बनेंगे। मूलांक 3, यदि आप किसी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 3 होगा। अंक 3 बृहस्पति ग्रह का अंक माना जाता है और बृहस्पति ग्रह बहुत ही अनुभवी तथा ज्ञानी ग्रह माने गए हैं। ऐसे में अंक 3 का प्रभाव होने के चलते आप भी अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं। बृहस्पति को गुरु की पदवी दी गई है। यही कारण है कि आप न केवल
सीखने पर यकीन करते हैं, बल्कि आपको सिखाना भी अच्छा लगता है। अपने परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी उथल पुथल भी हो सकती है। परिवार के कुछ सदस्य आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते हैं, जिससे कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। साल के मध्य में आपके परिवार से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे थोड़ा तनाव हो सकता है। लेकिन 2025 के अंत में पारिवारिक संबंधों में बेहतर सुधार होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल सामान्य रहेगा। कभी कभी तनाव और काम की दबाव के कारण मानसिक रुकावट हो सकती है, जिसके लिए आपको आराम की आवश्यकता होगी। योग, ध्यान और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। उपाय: माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाएं। सूर्यदेव को नियमित रूप से हल्दी मिलाकर जल चढ़ाएं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। मूलांक 4: यदि आप किसी महीने की 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक 4 होगा। अंक 4 को राहु ग्रह का कारक माना जाता है और राहु को उलझाव या भटकाव देने का कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में राहु के प्रभाव के चलते आपके जीवन में भी उलझाव या भटकाव रचनात्मक रूप से अधिक रह सकते हैं। हालांकि अंक 4 को शीघ्रता से आगे बढ़ने वाला अंक माना गया है। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आपके भीतर कुछ बड़ा और क्रांतिकारी करने का भाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अंक 4 अक्सर गलत समितियों में जाने की कोशिश करता है। ऐसे में आपको अपनी संगत पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। यदि आप इन सावधानियों को अपनाएंगे तो इस वर्ष कार्य क्षेत्र में जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम संबंधों में पारदर्शी तरह जरूर रहेंगी। वैवाहिक जीवन में भी एक दूसरे पर यकीन बनाए रखना जरूरी रहेगा। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि से संबंधित मामलों में भली भांति पड़ताल करने के बाद ही मामलों को आगे बढ़ाना समझदारी का काम होगा। आर्थिक मामलों में यह साल औसत परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय के रूप में माथे पर नियमित रूप से केसर का टीका लगाएं। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल या लाल मिठाई चढ़ाएं। पिता और पिता तुल्य व्यक्ति का आदर सत्कार करते रहें। मूलांक 5: यदि आप किसी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक 5 होगा। अंक 5 को बुध ग्रह का कारक माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपके भीतर तक भी तर्क और हाजिर जवाबी के गुण पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। आप हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति होंगे। आप किसी भी काम को योजना के बाद तरीके से करने पर यकीन करते हैं। आप किसी भी काम से होने वाले फायदे या नुकसान को ध्यान में रखकर काम करते हैं। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आप संतुलन बैठकर काम करने पर यकीन रखते हैं, लेकिन कंफ्यूजन होने की स्थिति में एक्सपर्ट एडवाइस ले लेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रहेंगे। आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक हो सकता है। यदि आप स्त्री है तो आपको अच्छे खाने आदि का भी शौक हो सकता है। आपकी बातचीत करने का तौर तरीका काफी अच्छा रह सकता है। यह सारे गुण आपके कामों में बहुत काम आ सकते हैं। अर्थात आप बड़ी चतुराई के साथ अथवा बड़ी समझदारी के साथ अपना काम संपन्न कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोग यदि नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस वर्ष परिवर्तन करने के मौके मिलेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकेगी। साल 2025 आपके लिए अच्छा बल्कि विशेष अच्छा रह सकता है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की प्राप्ति के लिए सामान्य तौर पर यह वर्ष अनुकूल रहेगा। उपाय के रूप में नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें और लाल मिठाई या लाल फूल मंदिर में चढ़ाएं। शनिवार के दिन सफाई कर्मचारियों को 4 मूली दान अवश्य करें। मूलांक 6: यदि आप इसी महीने की
6, 15 या फिर 24 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 6 होगा। अंक 6 को शुक्र ग्रह का अंक माना गया है और शुक्र के भीतर आकर्षण की अद्भुत शक्ति होती है। इसी कारण से आपके भीतर भी अर्थात आपकी व्यक्तित्व में शानदार आकर्षण देखने को मिल सकता है। आप शान शौकत में रहना पसंद करते हैं। सौंदर्य संप्रदान से जुड़ी चीजों का व्यापार करने वाले या मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग भी इस वर्ष काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा कला और साहित्य से जुड़े हुए लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कला और साहित्य की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी इस वर्ष काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। घर गृहस्थी की चीजों को खरीदने के लिए इस साल आपको अनुकूल कहा जाएगा। उपाय के रूप में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते रहे। नियमित रूप से गणेश चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में लाल मिठाई या लाल फल जरूर चढ़ाएं। मूलांक 7, यदि आप किसी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 7 होगा। अंक 7 को केतु का अंक माना गया है। यही कारण है कि आप स्वतंत्र और अलग विचारधारा करने वाले स्वभाव के व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि आपको हंसी मजाक करना सामान्य तौर पर पसंद होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप किसी मजाक को लेकर बुरा भी मान जाए। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि हंसी मजाक उसी के साथ करें जिसके मजाक आप बर्दाश्त कर सकते हो। यह साल आपको बहुत कुछ सीखने का काम कर सकता है। कई बार सीख तब मिलती है जब कुछ चीज बिगड़ जाती है या कुछ चीजें बिछड़ जाती है। इस वर्ष आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो सकेगा। इसी ज्ञानी व्यक्ति से आपका जुड़ाव हो सकता है। इसके अलावा आप बहुत सी चीजों को प्रति कर सकते हैं। आर्थिक मामलों के लिए साल सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय, नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। प्रत्येक मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करें। संभव हो सके तो प्रत्येक माह नहीं तो कम से कम नवरात्रि में कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद लें। मूलांक 8, यदि आप किसी महीने के 8, 17 या फिर 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 8 होगा। अंक 8 को शनि का अंक माना गया है। ऐसे में आप पर शनि ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा। फलस्वरूप आपके भीतर धैर्य धारण करने की पर्याप्त क्षमता रह सकती है। आप हर एक काम को करने से पहले उनके बारे में बहुत ही ज्यादा गहराई के साथ सोचते हैं। आप कुछ मामलों में बहुत ज्यादा स्पष्टवादी हो जाते हैं। इस कारण से कभी कभी आपको तकलीफों का भी सामना करना पड़ सकता है। आप अपने जीवन में सफल हो गए, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए आपको काफी प्रयत्न करना पड़ सकता है। अर्थात संघर्ष के बाद सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही है। आप धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन समर्थ सफलता प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 आपको आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम कर सकती है। अर्थात रुपए पैसे की प्राप्ति और पैसों से जरूरत की चीजें प्राप्त करने के लिए यह सारी अनुकूल रहेगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस वर्ष काफी अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उपाय, नियमित रूप से शिव जी की पूजा आराधना करें। नियमित रूप से स्नान आदि से निर्मित होकर सूर्य देव को भगवान कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाए। दीन दुखी और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। मूलांक 9, यदि आप किसी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 9 होगा। अंक 9 को मंगल का अंक माना गया है। अर्थात मंगल का प्रभाव आप में विशेष कर देखने को मिल सकता है। इस कारण से आप स्वभाव के साहसी व्यक्ति हो सकते हैं। आप अपने साथी के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी आपका गुस्सा और क्रामक स्वभाव रिश्ते में समस्या पैदा कर सकता है। उपाय, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें लाल सिंदूर और गुड़ का भोग लगाएं। नियमित रूप से रामचरितमानस का पाठ करें। हर हर महादेव। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी
तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।